हेलो फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करके किसी भी अननोन लिक्विड के डेंसिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके फार्मूलाज इन्वॉल्व है जिससे हम लोग किसी भी लिक्विड के डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन फार्मूलाज को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो सपोज़ हमारा ये सेटअप है। तो लेट अस सपोज कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी हमें पता है और लेट दैट डेंसिटी बी रो ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग एयर में वेट करेंगे तो उसका लेट अस सपोज वेट है W1। एंड जब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लिक्विड में पूरी सबमर्ज कर देंगे तो लेट अस सपोज कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है अपरेंट वेट है, लेट दैट वेट बी W2 एंड लेट जो आपका ये लिक्विड है उसका डेंसिटी है रो लिक्विड। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड का अंदर डुबाएंगे तो आपका क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को एक अपथ्रस्ट मिलेगा, मतलब एक बॉयंट फोर्स मिलेगा। तो लेट दैट बॉयंट फोर्स बी यू। तो ये हमारा सेटअप है। नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम क्या जानते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम ये जानते हैं कि जो आपका ये वॉल्यूम है इस ऑब्जेक्ट का, तो जब हम इसको कम्प्लीटली सबमर्ज कर देंगे इस लिक्विड के अंदर तो इस सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी है जो हमें जानना चाहिए फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हम लिख सकते हैं V लिक्विड इज इक्वल टू V सॉलिड, जहाँ पे आपका ये V लिक्विड क्या है? तो V लिक्विड है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब हमारा जो अपथ्रस्ट है U, वो क्या होगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड। तो W2 आपका क्या है? ये आपका अपरेंट वेट है। ठीक है। नाउ जो आपका अपथ्रस्ट है वो क्या है? वो है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे आपका क्या है? बॉडी पूरी सबमर्ज्ड किया हुआ है, टोटली डिप किया हुआ है लिक्विड के अंदर। तो जो हमारा U है वो क्या हो जाएगा? V of the liquid, that is the volume of the liquid displaced, into the density of the liquid into G। तो V इंटू रो आपका क्या हो गया? मास, एंड मास इंटू G वो आपका क्या हो जाएगा? अपथ्रस्ट। तो हमारे पास जो अपथ्रस्ट है वो हो जाएगा V लिक्विड रो ऑफ द लिक्विड इंटू G। नाउ अब हमारे पास क्या था? V लिक्विड जो था वो V सॉलिड के बराबर था। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो V लिक्विड की जगह हम V सॉलिड पुट कर देंगे। तो फिर हमारा जो ये वाला इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा U इज इक्वल टू W सॉलिड रो लिक्विड इंटू G। अब हमारा जो V सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वो क्या है? मास ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? G से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो G से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास ऊपर आ जाएगा mg और नीचे आ जाएगा रो सॉलिड इंटू G। अब mg क्या है? mg जो है वो आपका वेट ऑफ द सॉलिड है इन एयर, जो हमने W1 लिया था। तो हमारा जो V सॉलिड है वो क्या हो जाएगा? W1 डिवाइडेड बाई रो सॉलिड इंटू G। तो मेरा जो अपथ्रस्ट है वो क्या हो जाएगा? U विल बी इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई रो सॉलिड G इंटू रो लिक्विड इंटू G। और क्या लिख सकते हैं? U इज इक्वल टू W1 रो लिक्विड डिवाइड बाई रो सॉलिड, G कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास U आ जाएगा W1 रो लिक्विड डिवाइडेड बाई रो सॉलिड। तो U इज इक्वल टू W1 रो लिक्विड डिवाइड बाई द रो ऑब्जेक्ट, जो आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, U इज इक्वल टू W1 माइनस W2 और U इज इक्वल टू W1 रो लिक्विड डिवाइड बाई द रो ऑब्जेक्ट। तो ये दो इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है? W1 माइनस W2 इज इक्वल टू W1 रो लिक्विड डिवाइड बाई रो सॉलिड।
तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो लिक्विड इज इक्वल टू रो सॉलिड W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1, या फिर रो लिक्विड इज इक्वल टू रो सॉलिड इंटू 1 माइनस W2 बाई W1, या फिर रो लिक्विड इज इक्वल टू रो ऑब्जेक्ट इंटू 1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड डिवाइड बाय द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हमें W1, W2 और रो ऑब्जेक्ट अगर पता है तो हम रो लिक्विड निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ये क्वांटिटीज अगर हमारे पास नोन है तो हम किसी भी अननोन लिक्विड का डेंसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है अ सॉलिड एल्यूमिनियम पीस वेज 0.65 न्यूटन इन एयर एंड 0.29 न्यूटन when immersed in an unknown liquid. Find the density of the unknown liquid. Given density of aluminum is 2700 kg per meter cube. तो इस प्रॉब्लम से हमें क्या पता चल रहा है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट W1 in air is 0.65 Newton, this one, and weight of the object in the liquid is 0.29 Newtons, और जो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो कि मेरा एल्यूमिनियम है वो है 2700 kg पर मीटर क्यूब। तो जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वो आया था रो लिक्विड इजिकल टू रो ऑब्जेक्ट 1 माइनस W2 बाई W1। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो आप क्वांटिटीज़ है वो पुट करते हैं तो रो लिक्विड हमारे पास आ जाएगा रो ऑब्जेक्ट विच इज़ 2700 इंटू 1 माइनस W2 जो आपका 0.29 है डिवाइडेड बाई 0.65। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो लिक्विड इजिकल टू 1495.385 kg पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम किसी भी एक अननोन लिक्विड का डेंसिटी निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड हमारे पास वेट इन एयर, वेट इन द लिक्विड और जो आपका ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो हमें पता है तो हम लिक्विड का डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब सेम फार्मूला को हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी को निकालने के लिए प्रोवाइडेड हमें उस अननोन लिक्विड का अब वो अननोन नहीं रहा, अब वो नोन रहा। ठीक है, नोन मतलब अब हमें उस लिक्विड का डेंसिटी पता है। तो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालना है तो हमें इस लिक्विड का डेंसिटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं रो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रो लिक्विड बाय 1 माइनस W2 बाय W1। तो अगर हमारे पास रो लिक्विड पता है, W2 पता है और W1 पता है तो हम रो ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। दैट इज़ किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं अगर हम उसको एक बार वे करते हैं एयर में, फिर हम लोग उसको वे करते हैं किसी लिक्विड में और उस लिक्विड का हमें डेंसिटी पता है तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट का, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ करके हम किसी भी लिक्विड का डेंसिटी निकाल सकते हैं या फिर किसी सॉलिड का डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।